तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चैन सेट के बारे में कि चैन सेट खराब होने के लक्षण क्या होते हैं, चैन सेट जो है वो खराब क्यों होता है, और चैन सेट अगर खराब हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट करना चाहिए या पूरा रिपेयर करना चाहिए। तो जानेंगे इसी वीडियो में। और देखिए, चैन सेट तो मैं आपको खोल करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं चैन सेट पूरा लेकर के आया हूँ, एक जो यूज हो चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जब हमारा चैन सेट खराब होता है तो ये मानिए आप, तो चैन सेट में हमारी तीनों चीज खराब होती है, पिछला स्पोकेट, अगला स्पोकेट और पूरी चैन। तो जब हमारा चैन सेट खराब हो रहा होता है तो हमारे जो चैन सेट है वो थोड़े लक्षण देता है, हमको हमें बताता है कि हाँ चैन सेट खराब होता है। जैसे आपकी बाइक चल रही है, ठीक है, आपकी बाइक में से जब चैन सेट खराब हो रहा होगा तो घड़ 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 की आवाज आएगी, इस कवर में से, चैन कवर में से घड़ 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 की आवाज आने लगेगी आपको। या फिर लक्षण दूसरा ये है कि आपकी जब बाइक चल रही होगी, जब यहाँ पे चैन ऊपर की तरफ आएगी आपको तो पता नहीं चलेगा, आपकी जब चैन ऊपर की तरफ आएगी तो कट 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 की, कहने का मतलब कट कट की आवाज आएगी। अगर आप स्पीड तेज करोगे तो भी कट कट की आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो आवाज होती है वो आवाज होती है चैन लॉक की, ठीक है, चैन के लॉक की। इसमें तो लॉक नहीं है, लेकिन वो चैन के लॉक की आवाज होती है। अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक पॉइंट और, जब आपका जो चैन सेट है वो ज्यादा खराब होने लगता है, आपकी जो चैन है वो जल्दी जल्दी ढीली होने लगती है। जी हाँ, आपकी जो चैन है वो जल्दी जल्दी ढीली होने लगती है। तो मैकेनिक क्या करता है, जो आपकी जो चैन है उसको टाइट कर देता है, यहाँ से इसके पहिए के नट बोल्ट खोल के उसको चैन को टाइट कर देता है, लेकिन वो फिर भी दोबारा ढीली होने लगती है। और मैकेनिक को भी चैन टाइट करते वक्त एक प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि आपकी जो चैन है वो कहीं पे टाइट रहती है और पहिया आप थोड़ा सा और आगे घुमाएंगे तो कहीं पे ढीली होती है। और जब आपका चैन सेट पूरा खराब हो जाता है, जी हाँ, आपका जब चैन सेट पूरा खराब हो जाता है तो आपको धड़ धड़ की इतनी ज्यादा आवाज आती है, क्योंकि चैन सेट तो आपका खराब हो चुका है। जो ये देखिए, ये स्पोकेट है, इसके दांते आप देखिए ये पूरी तरह से घिस चुके हैं, आगे के भी और ये पीछे के भी, मतलब सॉरी, ये पीछे, ये आगे का है और ये पीछे का है। तो हम जब मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, गियर डाल दिया हमने और रेस हम दे रहे होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पीछे दो आदमी बैठे हैं, कहने का मतलब आप दो आदमी बैठे हो या अकेले आदमी बैठे हो, अगर आप अकेले आदमी बैठे हो और आप इंस्टेंटली रेस छोड़ रहे हो तो रेस छोड़ते समय तो जो आपका जो चैन गियर है वो धड़ धड़ की आवाज करेगा, क्योंकि जो चैन सेट है आपका खराब हो चुका है और चैन भी आपकी ढीली है। तो चैन सेट जो है आपका धड़ धड़ की आवाज करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि चैन तो घूमती है, अगले स्पोकेट्स के साथ चैन घूमती है, लेकिन ये नहीं घूम पाता, ये नहीं घूम पाता क्योंकि चैन जो है इनके दांतों में, इन चैन सेट के दांतों में फिट नहीं बैठ पाती। तो भाई ये कुछ लक्षण थे चैन सेट खराब होने के। बाकी आपके चैन सेट खराब होने में कौन से लक्षण आए मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। तो भैया पॉइंट नंबर ये कि आपका चैन सेट जो है वो खराब क्यों होता है, ठीक है। आपका देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती। सबसे पहली चीज जो है ये कि आप अपनी चैन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे आपकी चैन कितनी ढीली है, आपकी चैन ढीली है, आपकी चैन सही चल रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपकी चैन ढीली है, मुझे इसे टाइट करवानी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो चैन है, इस बाइक की चैन जो है वो बहुत ज्यादा ढीली है, ये देखिए बहुत ज्यादा ढीली है, लेकिन भाई ने बिल्कुल भी चैन टाइट नहीं करवाई हुई है। वैसे जो है चैन कवर पे लिखा हुआ आता है कि आपको इसमें जो चैन सेट में है, जो चैन है वो कितनी ढीली रखनी है या कितनी टाइट रखनी है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो 25 mm, 20 से 25 mm, ये मान लो आप 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक जो ये है प्ले इसकी, जो है चैन मैंने पकड़ी और ये ऊपर उठा दी, ठीक है, चैन मैंने पकड़ी और ये ऊपर उठा दी, इसमें जितना गैप आया, इसमें जितनी प्ले आई वो आधा इंच से लेकर 0.25 इंच तक या ज्यादा से ज्यादा 1 इंच तक होनी चाहिए, नहीं तो इससे कम होनी चाहिए और ना ही इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे भी आपका चैन खराब होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर चैन आपकी टाइट है और सूखी चल रही है, सूखी मतलब लुब्रिकेट नहीं है, ना ही उसमें ग्रीस लगा हुआ है, ना ही उसमें ऑयल लगा हुआ है, तब भी अगर चैन टाइट है तब भी आपकी चैन सेट खराब होने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और भैया दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब सर्विस करवाते हो, चैन सेट धुलवाते हो, ठीक है, ये तो गंदा है, लेकिन जब आप चैन सेट धुलवाते हो, उसकी चैन की सेटिंग करवाते हो, तो आप ना चैन को चला करके देखना।
आप अपने पहिए को चला करके देखना, उसमें ये देखना कि जो आपका जो स्पोकेट है, ठीक है, आपका स्पोकेट तो सीधा है, आपकी चैन ऐसे चल रही है, ठीक है, या फिर आपका जो स्पोकेट है, पहिया है, वो ऐसे चल रहा है और आपकी चैन ऐसे चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि आपके पहिए की सेटिंग हुई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी चैन सेट खराब होने का। और भैया देखिए, नंबर तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, चैन जो है वो टाइट करवाना। जी हाँ, जब आप चैन टाइट करवाते हो किसी लोकल खोके पे या शॉप पे, तो उसमें ये होता है, ज़्यादातर जो चैन टाइट करते हैं लोग, बंदे लड़के करते हैं, वो सीखने वाले करते हैं। जी हाँ, जब मैं काम कर रहा था तो मुझसे भी ऐसे ही किया जाता था। जो सीखने वाले बंदे होते हैं नए नए, उनको भेज दिया जाता है कि भैया चैन जो टाइट कर दे। जो प्रॉपर तरीके से सीखे हुए होते हैं वो चैन टाइट नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, ये बोल्ट खोलते हैं और उधर का बोल्ट खोलते हैं, ठीक है। तो चैन जो है हमारी वो इधर है, तो वो क्या करेंगे, उसको खोलने के बाद जो ये हमारा नट है, ये वाला नट है, वो टाइट करने लगते हैं, ठीक है। ये वाला नट जो है हमारा टाइट करने लगते हैं, चैन टाइट हो गई। और उधर का जो नट है, वो सामने वाला नट जो आप देख रहे हैं, ये वाला नट जो है वो टाइट करना भूल जाते हैं, या अगर टाइट भी करते हैं ना, तो उसको कम टाइट करते हैं, जितना इसको टाइट किया है उतना नहीं करते। और जब वो ऐसे टाइट नहीं करते जो हमारा, तो फिर क्या होता है, हमारा पहिया जो है तिरछा होने लगता है, हमारा पहिया जो तिरछा हो जाता है। और जब पहिया तिरछा हो जाता है तो हमारा जो स्पोकेट है वो भी तिरछा हो जाता है, क्योंकि स्पोकेट जो होता है वो पहिए में लगा हुआ होता है। तो हमारा जो स्पोकेट हो गया वो ऐसे चल रहा है, और जो उसके ऊपर जो चैन चल रही है वो ऐसे चल रही है सीधी। तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण जो है हमारा चैन सेट तब भी खराब होता है। तो प्रॉपर से एक चीज़, चैन टाइट करवाते समय आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप चैन टाइट कराएं, तो जैसे ये है, अगर हम एक टर्न या एक चूड़ी हम इसकी टाइट कर रहे हैं, तो हैंड टू हैंड एक चूड़ी उसकी टाइट करवानी चाहिए। इसको अगर 3 बार घुमाया इस नट को, तो उसको भी 3 बार घुमाना चाहिए। तो तभी आपका पहिया और जो स्पोकेट है वो सेंटर में रहेगा और आपका चैन सेट खराब होने से बचता रहेगा। और इसी से जुड़ी मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करवाना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे जो न्यू बाइक आ रही हैं, तो उसमें जो है चैन सेट हटा दिए गए हैं। ये चैन सेट नाम के दिए गए हैं, एक छोटा सा चैन सेट दिया जाता है यहाँ पे। तो हमारा जो चैन है, पूरा चैन सेट है, स्पोकेट है, ये बिल्कुल खुला होता है। तो उसमें ये करना आप ज़्यादा, जैसे ये लुब्रिकेट हुआ है, ये देखिए, इसमें ग्रीस भी लगा हुआ है, ऑयल भी लगा हुआ है। तो उसमें आप जो खुला चैन सेट है उसमें ज़्यादा ग्रीस या ऑयल बिल्कुल भी ना लगवाएं। मेरे हिसाब से ऑयल लगवाएं, मोबिल जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा लगवाएं बीच बीच में, और उसको ज़्यादा सूखी भी ना चलने दें। तो उससे क्या होता है कि उसमें धूल मिट्टी कण बैठते हैं, उसके जब धूल मिट्टी कण बैठते हैं तो उसके बीच आकर के चलते हुए तब भी उसका चैन सेट खराब होने का चांस जो है बढ़ जाता है, खुले हुए चैन सेट में। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप ज्यादा मोबिल या ज्यादा ग्रीस इसमें ज्यादा ना लगवाएं खुले चैन सेट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि भैया आपका चैन सेट खराब हो गया, ठीक है, आपका जब चैन सेट खराब हो गया तो उसमें करे क्या। तो कुछ मैकेनिक आपको राय दे सकते हैं कि भैया जो चीज़ हमारी ज़्यादा खराब हुई है, जैसे ये स्पोकेट ज़्यादा खराब हो गया या ये वाला स्पोकेट ज़्यादा खराब हो गया, अगर जो इसमें पार्ट खराब हुआ है ज़्यादा, तो उसको निकाल के हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना। चैन सेट जब भी डलवाना, पूरा डलवाना, पूरा एक बार में ही डलवाना। 500-700 रुपए का आ जाता है। अगर आप पूरा चैन सेट नहीं डलवाते, ठीक है, जो उसका पार्ट खराब हुआ है, ये वाला या ये वाला, या चैन सेट खराब हुआ है या चैन खराब हुई है, आप वही चीज़ डलवा रहे हो, आप नहीं डलवा रहे हो, तो उसमें ये होता है, इसमें जब चैन सेट खराब होता है ना, तो भैया पूरा चैन सेट ही खराब होता है। इसमें एक कोई पार्ट खराब नहीं होता, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक कोई पार्ट खराब इसमें नहीं होता। अब क्या होगा, आपने कोई नई चीज़ इसमें डलवा ली, सपोज आपने ये नई चीज़ डलवा ली, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि चैन भी खराब है इसमें पहले से और ये भी खराब है, ठीक है, आपने नया डलवाला है ये। तो जब आप नया ये डलवाओगे तो इसकी साथ साथ भैया, जब ये पुराना खराब है तो पुराना जो है वो इसको नए को भी खराब कर देगी। इसलिए ही आप जब भी चैन सेट आपका खराब हो तो पूरा का पूरा डलवाना, कोई भी एक पार्ट इसमें बिल्कुल भी ना डलवाना। और रिपेयर जैसी होने की या इसमें ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत टाइट करके इसको, या इसकी अगर आप चैन ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसकी 1-2 कड़ी निकाल करके कुछ दिन आप चला सकते हो, लेकिन इसमें रिपेयर कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्टार्टिंग में हो, चैन सेट आपका ख़राब नहीं हुआ, लॉक ख़राब हो गया है, तो लॉक बदला जा सकता है, 10-20 रुपए का आता है। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि इसमें
रिपेयर नहीं किया जाता, इसको बदला ही जाता है पूरे को। तो आई होप छोटी सी ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, मेरे बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय जरूर रखिए। अगर मैंने आपको कुछ नहीं बताया या मैं भूल गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं मेरी जानकारी के लिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।